गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमको अब पढ़ना है सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर 12 एंड दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सर्कल्स के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक नॉलेज जो आपने पहले पढ़ा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और आज हम सर्कल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही पढ़ेंगे। आज हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम सर्कल्स का केवल बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी इट इज अ सर्कल। ये क्या है? ये एक सर्कल है और ये सर्कल का है सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि सर्कल के सेंटर पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? बताइए मुझे, क्या कहते हैं? दैट इज डायामीटर। क्या कहते हैं? सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम? डायामीटर। ओके, नाउ आपको ये भी पता होगा कि सर्कल के सेंटर पॉइंट से हमने सेंटर पॉइंट को लेट ओ, हमने सेंटर पॉइंट को क्या ले लिया? ओ मान लिया। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस में एक पॉइंट तक, इस यहां से सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सर्कल की रेडियस। क्या कहते हैं? सर्कल की रेडियस। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, और आप ये बात भी पढ़ चुके हो कि सर्कल की रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है। ओके, सो सर्कल की रेडियस जो होती है, आपको ये बात पता है कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है, हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, सर्कल की जो रेडियस होती है वो पूरे डायमीटर की आधी होती है। इसका मतलब ये भी बनता है कि अगर आपने रेडियस को दो बार ऐड किया, रेडियस और रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस, तो क्या आ जाता है हमारे पास? डायमीटर आ जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपको एक एग्जांपल दिया गया कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और इस सर्कल का डायमीटर, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और आपसे कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप सर्कल की रेडियस कैसे बताओगे? आप कहोगे सर्कल की जो रेडियस होती है वो डायमीटर का क्या होती है? आधा होती है। ठीक है, तो आपको रेडियस निकालनी है। डायमीटर आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 20 दिया है। आप 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे और आपकी रेडियस का आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो पहली बात देखो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में बड़े बड़े क्वेश्चंस भी छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर ही बनते हैं। ओके, सो नाउ आपको आ गया, आपको समझ में आया कि रेडियस कैसे निकालनी है। अब हम देखते हैं सर्कल की कुछ और इंफॉर्मेशन। ओके, इसके अलावा आपने सर्कल में एक टर्म और सुना होगा, दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक सर्कल दिया गया है और आपको इस सर्कल के किनारे किनारे एक वायर या फिर एक टेप लगाना है, तो आपको इस टेप की लेंथ पता होनी चाहिए। आपको इस टेप की लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने सर्कल को यहाँ से ओपन कर दिया, हमने सर्कल को ए पॉइंट से ओपन कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मान लो ये इसका ए पॉइंट है। ठीक है, ये इसका ए पॉइंट हमने पकड़ा और इसकी लेंथ कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो यही होता है सर्कल का सरकमफेरेंस। अगर आपको एक वायर दी जाए कि अगर आपको इस वायर पे सर्कल के ऊपर लगाना है तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी? दैट इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और अगर आपको किसी सर्कल में डायमीटर गिवन हो और या फिर रेडियस गिवन हो तो आप उसके सरकमफेरेंस को बता सकते हो। कैसे बता सकते हो सरकमफेरेंस को? उसके लिए आपने पिछली क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा है एंड दैट इज 2 पाई r। ओके, तो इसमें 2 इज द नंबर, 2 तो कांस्टेंट है एंड r रेडियस इज आल्सो विल बी कांस्टेंट, ये भी आपका एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ठीक है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में रेडियस गिवन होगा, डायमीटर गिवन होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पाई के बारे में। पाई क्या होता है? पाई इज द रेशियो ऑफ पाई। नाउ 2 इज अ कांस्टेंट, 2 एक नंबर है एंड आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल विल आल्सो बी कांस्टेंट। ठीक है, आपको रेडियस जो होगी सर्कल की वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको डायमीटर दिया होगा। सो पाई क्या होता है? पाई होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर आप डायमीटर से डिवाइड कर दो तो इसी को कहते हैं पाई और इसका जो आंसर आता है दैट इज 22/7 और 3.14। ओके,
क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है या 3.14 रखनी है, ये क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से होता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एक और टर्म सुना होगा, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल, विच वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल भी आपने पढ़ा है, एरिया क्या होता है, क्या होता है सर्कल का एरिया। अगर आपको किसी सर्कल की डायमीटर या रेडियस गिवन हो तो आप उसके एरिया को कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एंड अगेन व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7 और 3.14। रिमेंबर हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा ये आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स सी आपको इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, अगर एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से आप दो रेडियस को ड्रॉ कर दो, एक रेडियस इधर, लेट्स से O and A, O is the center point of the circle and A is any point on the circumference of the सर्कल, ठीक है। सो ए ओ है क्या, ओ सर्कल का सेंटर पॉइंट है और ए सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट है। आपने एक रेडियस ड्रॉ करी और एक रेडियस आपने इधर ड्रॉ करी, ठीक है। तो इस ये जो दोनों रेडियस हैं, लेट्स से इट इज पॉइंट बी, ये जो दोनों रेडियस हैं ये मिलकर सर्कल के अंदर दो सेक्टर बनाती हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर बनाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक तो ये सेक्टर बनेगा, एक ये सेक्टर बनेगा, ठीक है, एक ये सेक्टर बनेगा। और क्योंकि ये सेक्टर बड़ा सेक्टर होता है इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं मेजर सेक्टर। क्या नाम देते हैं इसे, मेजर सेक्टर। और ये सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर छोटा होता है इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, माइनर सेक्टर। क्या नाम देते हैं हम इसे, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको किसी सर्कल में रेडियस या फिर डायमीटर गिवन हो और आप उस सर्कल में दो रेडियस मिलाकर बनाए एक सेक्टर, तो आप माइनर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर के एरिया को बता सकते हो। कैसे बताओगे आप माइनर सेक्टर को, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ये एरिया कोई अलग, ये फॉर्मूला जो है वो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो तो ये सर्कल के एरिया का ही फॉर्मूला है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दो रेडियस ने मिलकर बीच में कोई थीटा एंगल बनाया, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है आगे थीटा अपॉन 360। तो इस फॉर्मूले को लॉजिकली याद तो आपको ये ऑलरेडी रहता है क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है। बस क्योंकि दो रेडियस ने यहाँ पर एक एंगल थीटा बनाया और इसी एंगल की वजह से यहाँ पर थीटा अपॉन 360 आ गया, ठीक है। इसी डायग्राम में या इसी तरह के क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है अगर आपको किसी सर्कल की रेडियस दे दी जाए तो एक पूछा जाता है आपसे माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एक पूछा जाता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आपको सर्कल के रेडियस के बीच का एंगल थीटा पता है तो माइनर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इसके लिए आपके पास दो तरीके होंगे। क्या तरीके होंगे, या तो आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो और इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, मेजर सेक्टर। क्या बच जाएगा, मेजर सेक्टर बच जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आपको थीटा गिवन होगा, यहाँ पर आपको थीटा पे गिवन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज 60 डिग्री, एक एग्जांपल है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, ठीक है। आपको रिफ्लेक्स एंगल पता होगा पहले से, क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है, सपोज दैट अगर आपको इंटरनल एंगल पता है तो उसका एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकालोगे, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, आप अंदर के इंटीरियर एंगल को उसमें से माइनस कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा 300 डिग्री। तो ऐसे निकलता है किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। तो आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल के यहाँ पर मेजर सेक्टर के लिए जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आप ये वाला एंगल नहीं रखोगे,
क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि ये एंगल माइनर सेक्टर में बन रहा है, आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो इसके लिए आपको मेजर सेक्टर का एंगल रखना पड़ेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। अभी तक हमने देखा सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, अब हमें देखना है सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास एक सर्कल, ये है आपके पास एक सर्कल और ये है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये है इसकी। ठीक है, सेगमेंट समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? किसी सर्कल में किन्हीं भी सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या कहते हैं हम इस लाइन को? कॉर्ड। ठीक है, सर्कल में सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? एक कॉर्ड। हमने यहाँ से अब ये जो कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो कॉर्ड है ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक तो कॉर्ड के नीचे वाला जो पार्ट है और इसको हम नाम देते हैं माइनर सेगमेंट। अब आप समझ चुके हो कि माइनर क्यों? क्योंकि ये छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, स्मॉल एरिया है, इसलिए माइनर सेगमेंट। और इसके अलावा जो आप ये बड़ा सा पार्ट देख रहे हो सर्कल का, जो आप ये बड़ा सा पार्ट देख रहे हो सर्कल का, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे हम? मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं? इसके अलावा आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे दिए जाते हैं देखते हैं। ये आपको दिया गया है एक सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया सर्कल का सेंटर पॉइंट को, यहाँ पे आपको रेडियस दी गई, ठीक है, आर, कोई रेडियस दी गई आर, यहाँ भी आपके पास एक रेडियस है आर और यहाँ पे आपको एक कॉर्ड दी गई है, कॉर्ड ए बी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको सर्कल दिया गया, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये ओ बी सर्कल की रेडियस है और ओ ए सर्कल की ये भी रेडियस ही है, यानी कि ओ ए जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है। ठीक है, इसके अलावा ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। यहाँ पे आपको रेडियस की कुछ वैल्यू दी जाएगी, लाइक 21 सेंटीमीटर आपको कहा गया कि जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहा गया इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो ये आपसे पूछेगा करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे माइनर सेगमेंट का एरिया? माइनर सेगमेंट का एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और पूरा सेक्टर का एरिया निकालने के बाद आप इस ट्राइंगल का एरिया, आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, आप इस ट्राइंगल के एरिया को पूरे सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये नीचे का पार्ट बन जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, आया आपको समझ में? नाउ अब हमें क्या पढ़ना है? लेंथ ऑफ आर्क। क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क? ये आपको एक सर्कल दिया गया, ठीक है, और इस सर्कल की एक रेडियस दी गई ओ ए, ये सर्कल की रेडियस है और सर्कल की एक और रेडियस आपको दी गई ओ बी, ये एक और सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और अब आप देख पा रहे हो इस दोनों रेडियस के बीच में, इन दोनों रेडियस के बीच में सर्कल की ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, इसको कहा जाता है आर्क। इसे क्या कहा जाता है? आर्क, सॉरी, इसे कहा जाता है आर्क। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी आर्क दो तरह की होती है, एक होती है माइनर आर्क, आपको ये छोटा आर्क नजर आ रहा होगा, एक आपको ये नजर आ रहा होगा बड़ा, आपको ये बड़ा आर्क नजर आ रहा होगा, इसको कहा जाता है मेजर आर्क। तो कभी कभी आपसे ये माइनर आर्क और मेजर आर्क भी पूछ लेता है। इस आर्क को निकालने का तरीका क्या होता है? इस आर्क को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, देखो आपने सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर, क्योंकि ये जो माइनर आर्क है, क्योंकि ये जो आर्क है ये थीटा एंगल के कारण बन रहा है, तो इसलिए आपको बस इसके आगे लगा देना है थीटा अपॉन 360। तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अगर आप नोट करें तो इससे पहले जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालने का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो देखो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल के पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बट क्योंकि ये जो एरिया है ये थीटा के कारण बनता है, सेक्टर में बनने वाला एरिया, सेक्टर में बनने वाला एरिया थीटा एंगल के कारण बनता है, इसलिए हम इसके आगे लगा देते हैं थीटा अपॉन 360।
सो बेसिकली आप ये फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे थोड़ी नई चीजें ऐड हो जाती है सेक्टर की वजह से या आर की वजह से, उनके एंगल की वजह से थोड़ी नई चीजें ऐड हो जाती है, दैट इज थीटा अपॉन 360। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 के इस चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके।